MCQ number 1. A particle starts from the origin, goes along x-axis. A particle starts from the origin, goes along x-axis to the point 20 meter, 0. A particle starts from the origin, goes along x-axis to the point 20 meter, 0, and then returns along the same line to the point -20 meter, 0. The distance and displacement of the particle during the trip are. एक पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करता है अपनी मोशन और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ये ओरिजिन बता रही हूँ. एक पार्टिकल, ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं. तो ये ओरिजिन है 0 और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस. तो वो ओरिजिन से शुरू करता है पार्टिकल और उसका कोऑर्डिनेट है 20 मीटर, 0. तो सपोज ये ओरिजिन हो गई, तो ये 10 मीटर हो गई, ये 20 मीटर, तो ये 20, 0 यहाँ पर आ रहा है ये पार्टिकल ऐसे करके, लाइक दैट. ठीक है. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, goes along the x-axis to the point 20 meter, 0, and then returns along the same line to the point -20, 0. मतलब पहले ये ओरिजिन से इस दिशा में जाता है 20, 0 पे, और फिर रिटर्न जा रहा है. रिटर्न तो कहाँ तक जाता बोलते हैं, रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन में रिटर्न जा रहा है. कैसे, -20, 0, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे -10 होंगे कहीं तो भी, हाँ, और यहाँ पे कहीं तो भी -20 होंगे, यहाँ पे कहीं तो भी -20 होंगे. तो यहाँ पे जा रहा है बाद में रिटर्न -20 में, ऐसा. तो इनका कहना है द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप आर. तो पूरे ट्रिप में उसका टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकालिए. तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है. तो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन. तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक्चुअल पाथ निकालेंगे. पहले एक्चुअल पाथ कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ये हो गए 20, फिर वापस यहाँ से यहाँ ओरिजिन तक ये 20 और 20 हो गए, और यहाँ से आगे और 20, तो कितने हो गए रे, 20 प्लस रिटर्न के 20 और 60 हो गए. ऑप्शन नंबर डी. हाँ, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल. तो इनिशियल तो ओरिजिन थी ये वाली, और फाइनल ये है. तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, तो ये हो गया माइनस, हाँ, नहीं, डायरेक्शन भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, -20. तो देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया -20 एंड डिस्टेंस आ गया 60. Which is that option? Option D is the correct answer. क्लियर हो गया ये पहला MCQ का सॉल्यूशन नंबर 1, पहले MCQ का सॉल्यूशन. अभी नंबर 2 पे जाएंगे. नेक्स्ट नंबर 2 पढ़ते हैं. अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट, एक पॉइंट इनिशियली रेस्ट पे है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस. एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है या पॉइंट रेस्ट पे है और वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट्स एक्सेलरेशन वैरीज विद टाइम एज, इसका एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के अनुसार वैरी होता है. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन इन्होंने दिया है, a = 5t + 6 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन इन्होंने दिया है और बोलते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, वो ओरिजिन से शुरू करता है. तो इनका कहना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकंड. अच्छा, तो डिस्टेंस निकालो यानी s निकालो, ऐसा वो बोलते हैं. तो एक पार्टिकल अपना मोशन चल रहा है, वो रेस्ट से चालू किया, तो आपको पता है ना u क्या होता है, 0. अगर एक आधा पार्टिकल रेस्ट से अपनी मोशन चालू करता है तो इनिशियल वेलोसिटी u 0, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के अनुसार वैरी करता है. तो वो जो इक्वेशन दिया है एक्सेलरेशन का टाइम के अनुसार वैरी करने का, वो दिया है a = 5t + 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी इनका कहना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो हम क्या करते हैं, हमको तो डिस्टेंस के लिए कोई इक्वेशन तो पता ही नहीं है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है.
तो फिर उल्टा करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेंगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अभी मैं उल्टा उल्टा जाके देखती हूँ। देखो रे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेंगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो। हाँ, राइट। तो अभी मैं ऐसा ही करके देखती हूँ। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है हमारे पास a इज इक्वल टू 5t+6। तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5t+6 dt। दोनों साइड इंटीग्रेट किया मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज v हो गया। हाँ, इंटिग्रेशन ऑफ ए dt का, तो ए चा इंटिग्रेशन, एक्सेलरेशन चा इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय मिळतं, वेलोसिटी। और इधर का इंटिग्रेशन हो गया, सुनो, राइट साइड में इंटिग्रेशन आएगा 5t² 2 एंड +60। ये आ गया इंटिग्रेशन। कैसे निकाला, आता मी डायरेक्ट इंटिग्रेशन केलंय, पण तुम्हाला करून दाखवते कसं करायचं ते। इंटिग्रेशन ऑफ 5t dt प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 6 dt, ऐसा किया मैंने। तो 5t dt, 5 कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज t²/2। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज व्हाट, t²/2। और ये 6 हो गए, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओनली। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई। सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आया 60, ये आया t। और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ 5t dt 5t²/2। तो ये मुझे मिला वेलोसिटी का इक्वेशन। अभी मुझे काय का इक्वेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगेन इंटीग्रेट, फिर से एक और बार इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5t²/2 5t²/2 dt प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 60 dt, दोन्ही साइडला इंटिग्रेट करा। आता हे 5/2 बाहेर काढा, कारण ते कॉन्स्टंट आहेत। 5/2 बाहेर, इंटिग्रेशन ऑफ t² dt, आणि हे 6 बाहेर काढायचे, आणि इंटिग्रेशन ऑफ t dt। आता 5/2 बाहेर, और इंटिग्रेशन ऑफ t² dt t³ 3, आणि हे 6, आणि इंटिग्रेशन ऑफ t dt इज t²/2, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज s। इस प्रकार मुझे s के लिए इक्वेशन मिला, s इज इक्वल टू 5/2 t³ 3 प्लस 6t²/2। यह आया मेरे को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अभी उन्होंने हमें डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड के बाद पूछा था, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में पूछा था। हाँ, तो अभी मैं एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड डालती हूँ। तो s इज इक्वल टू 5/2 इंटू जहां जहां t होगा वहां वहां 2 डालूंगी, 2 उसका क्यूब बाय 3 प्लस 6, फिर से t है यहाँ पे, तो 2 उसका स्क्वायर बाय 2। जहां जहां t है वहां वहां क्या डालेंगे, 2। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड डालेंगे। तो ये हो गया 5/2 इंटू 2 का क्यूब 8/3 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 20/3 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो 20/3 प्लस 12। अब इसका एलसीएम करो, 20 प्लस 12 है ना यहाँ पे राइट साइड में, तो इसको नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो 1 है डिनोमिनेटर इसका। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो नीचे, तो 20 प्लस 12 3 जा बघा 36 डिवाइडेड बाय 3, ते कितने हो गए, 56 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका निकालते, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से लिए 6, 26 हो गए, 3 8 जा 24 है ना, 26 में से 24 गए, 2 रह गए, फिर 20 हो गए, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 20 में से 18 गए 2, फिर से रिकरिंग आ रहा, 18.66 मीटर। देखते ऑप्शन है क्या, लेट अस सी द ऑप्शन। 18.66 मीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
समझा कैसे किया मैंने? देखो यहाँ पे कोई भी लॉक टेबल नहीं, कैलकुलेटर नहीं, कुछ नहीं, किसी का इस्तेमाल नहीं किया। तो आया कितना आंसर हमारा? 18 पॉइंट कितना आया बोलो? 66 मीटर। कैसे किया? हाँ। तो अभी मुझे बताइए सॉल्यूशन समझा क्या पहले आपको? हम्म हम्म तो मेरे हिसाब से आपको साथ साथ में सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे मिटाना भी पड़ेगा ना। सॉल्यूशन लिख रहे क्या? तो मैं 2 मिनट रुकती हूँ। लिखते क्या? कॉपी लेके बैठे हैं तुम लोग साथ में? लिखो फटाफट मेरे, क्योंकि ना मुझे उस बाजू में पेपर है, तो इसके साइड में मुझे जगह लगेगी ना सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो फिर मैं मिटाते जाऊंगी तो तुम लिखोगे। मॅम स्क्रीनशॉट निकालती हो ना? तुम्ही काही पण करा, हा स्क्रीनशॉट पण ते मला सोल्युशन तिथलं मिटवायचे आहे ना रे. सोल्युशन मिटवायचे आहे तिथे, म्हणून थांबली आहे. मी लिहिताय का? काय? मला ऐकायला नाही आलं. काय म्हटलं? स्क्रोल डाउन करिए ना. आम्ही स्क्रीन मिटवून टाका. स्क्रीन मिटवू का? मग तुम्ही काय करताय? एक स्क्रीन छोटी करा मॅम, आम्ही स्क्रीनशॉट काढते. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके. किती छोटी करायची तोही प्रश्न आहे ना. थोडा छोटा करू. नाहीतर मॅम क्वेश्चन शीटच दुसऱ्या पेजवर शिफ्ट करा ना. अगं तर मग मी एमसीक्यू तुम्हाला कसे दिसतील? तुम्हाला एमसीक्यू रीड करता आले पाहिजे ना तिथे, म्हणून ते शीट टाकली ना मी. तुम्ही पण दुसऱ्या पेजवर सॉल्व करा. मी दुसऱ्या पेजवर सॉल्व करीन, पण तुम्हाला शीट तर दिसणार. मॅम थोडं खाली घ्या ना. अगं तर तुम्हाला शीट कशी दिसणार? शीट तर दिसली पाहिजे ना एमसीक्यू ची. नाही कळलं? मग ते खूप बारीक होऊन जाईल. मॅम तुम्ही एक एक करून असं झूम करा आणि आम्ही एक एक स्क्रीनशॉट काढतो सगळ्याचा. तर यांचं म्हणणं आहे की थोडं छोटा करा, मग आम्ही स्क्रीनशॉट घेतो. बघा आता, आता दिसतंय? सांगा रे लवकर. फर्स्ट क्वेश्चनची घेतली मॅम स्क्रीनशॉट. सेकंड क्वेश्चनची घेते मॅम. वरती करते. घ्या, कारण शीटचा फोटो मी पाठवते ग्रुपवर, त्याचं टेन्शन नका घेऊ. महत्वाचं काय की सोल्युशन, कारण ह्याचे सोल्युशन तुम्हाला स्वतः पण करायचे आहेत आणि तुम्हाला ते आठवणार नाही तर मग असू द्या. करायचे तुम्ही स्वतःच, पण तुम्हाला ते समजा नाही आठवले तर मॅडमनी कसं केलं होतं ते बघायसाठी. झालं? याचं सोल्युशन थोडं लांब आहे सेकंड वाल्याचं. अजून स्क्रोल करू? हे घ्या उरलेलं. हा, आणि ज्यांना आठवतात सोल्युशन मग त्यांनी मनाने करा, प्रॅक्टिस होऊन जाते. पण माझं म्हणणं आहे स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवला तर तुम्हाला आठवण, हा मॅडमनी ही स्टेप केली, मग ती केली, मग ती केली, लाईक दॅट. तसंही ते तुम्हाला छापायचं नाहीये, सॉल्वच करायचंय स्वतःला घरी. कळलं का? झालंय? झालं का सगळ्यांचं स्क्रीनशॉट घेऊन? येस मॅम. ओके. हा, आता आपण, मी हे इरेज करते आता सोल्युशन. हा, चालेल ना? कारण ती शीटच्या बाजूनीच आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे ना ते, म्हणून. बस आता ही थोडी 8-10 दिवसाची अडचण आहे, मग काय टेन्शन नाही. चला आता तिसरा जो एमसीक्यू आहे ना तो त्याच्याही पेक्षा भारी आहे. तिसरा एमसीक्यू बघूया आपण. थर्ड एमसीक्यू. तो मैं ये इरेज करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर का इरेज कर देती हूँ अभी। वो कैसे इंकड़ो में क्या होता था फिर क्वेश्चन पेपर एडजस्ट नहीं हो रहा था उसमें, इसलिए मैं अपन अभी माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे, जिस पेपर लतीफ सर पढ़ाते ना उसके ऊपर। और वो कैसा इंकड़ो है ना, नोट्स देने के लिए बहुत अच्छा जाता है। हाँ चलो शुरू करेंगे। तीसरा एमसीक्यू, द टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ, देखो रे मैं पढ़ रही एमसीक्यू नंबर 3। द टाइम इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। टाइम जो है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को एक्सप्रेस, यानी टाइम को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, वेयर अल्फा और बीटा जो है वो कांस्टेंट है। एंड एज
t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। t की वैल्यू जो है, अब आपको ये लेसन में पता चलेगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कितना मायने रखता है। t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स एंड v इज अ वेलोसिटी। केतकी गोपलानी, आर यू देयर? पीरियड कर रही कि नहीं केतकी? यस मैम। हाँ, इससे बड़ी आवाज आनी चाहिए। तो t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये टाइम का एक्सप्रेशन दिया उन्होंने इन टर्म्स ऑफ x में। टाइम हैज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। तो वेर इनका कहना है कि अल्फा और बीटा प्योर कांस्टेंट है, तो इनका कहना है रिटार्डेशन निकालिए। दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द रिटार्डेशन। तर हाउ टू डिटरमाइन द रिटार्डेशन नाउ? आता रिटार्डेशन कसं काढायचं? तो अभी देखते हैं, सोचते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम का एक्सप्रेशन है। आपको पता है वेलोसिटी जो होता है वो dx by dt होता है। अगर मैं x को डिस्प्लेसमेंट बोलूं, सुनो रे, अगर मैं x को डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो हमें रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है सीधा सीधा। तो अभी मैं देखती हूँ कि ए करना है, रिटार्डेशन निकालना मुझे इनडायरेक्टली ए निकालना है। तो फिर सबसे पहले मैं ना इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है टाइम का, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स में दिया है, इसलिए मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ। अभी विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं करूंगी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाय डी एक्स ऑफ टी is equal to d by dx of alpha x square plus beta x. तो let us do the derivative. तो ये हो गया dt by dx is equal to d by dx of alpha x square। अल्फा कांस्टेंट होता and डेरिवेटिव x square is 2x। देखो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और डेरिवेटिव ऑफ x square आएगा 2x, प्लस बीटा कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो और डेरिवेटिव ऑफ x is 1। अब डेरिवेटिव मेरे ख्याल से सबको आता है ना कि नहीं आता? Yes, ma'am. तो ये हो गया 2 अल्फा एक्स। तो देखो ये dt बाई डी एक्स हुआ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। केतकी तेरा मैथ्स है क्या? केतकी नहीं मैम। तो तेरे को मैंने बोला था नहीं। लतीफ सर के मैथ्स के डेरिवेटिव के पीरियड अटेंड करो, बोला था सबको, बोला था कि नहीं? केतकी, हैव यू अटेंडेड द लेक्चर्स ऑफ डेरिवेटिव? अरे डियर बोलो तो कुछ। केतकी नहीं किए आपने किए कि नहीं किए? बोलो केतकी। नहीं मैम। तो अभी सर के रिकॉर्डिंग होंगे ना डेरिवेटिव के? केतकी यस मैम, देखिए। तो डेरिवेटिव के, सिर्फ डेरिवेटिव के रिकॉर्डिंग देखना क्या, ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो देखो कैसे करते हैं। मैं एक बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का बताती हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ, केतकी तेरे लिए, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, ये बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यानी अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ x4 करना है तो ये 4 इंटू एक्स का 4 माइनस 3 यानी कि क्यूब, ऐसा आता। अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 करना है तो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मतलब 5 इंटू एक्स का पावर 4, ऐसा आता है। ये बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज n टाइम्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो वैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 इज 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, ऐसे डेरिवेटिव करते। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो अल्फा जो है ना, सुनो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर है ना, तो अल्फा इज अ कांस्टेंट प्रॉब्लम में बोला है। तो अल्फा जो कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट था। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर किया मैंने, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x का पावर 1 यानी कि सिंपली 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब वैसे ही b बाजू में निकाला और डेरिवेटिव, ये देखो यहाँ पे b बाजू में निकाला और ये आएगा यहाँ पर d बाय डी एक्स ऑफ x, और यहाँ पे क्या आया, अल्फा बाहर निकाला जा चुका
और डी बाय डी एक्स ऑफ, यांच्यावर कोणती दिवाळी आली, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा अल्फा और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2x, और यहाँ पे आएगा बीटा और डेरिवेटिव एक्स इज 1। अब डेरिवेटिव एक्स 1 क्यों आता रे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स 1 क्यों आता है, तो x का पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 यानी 1, तो 1 इंटू 1 1, इसीलिए डेरिवेटिव एक्स आता है 1, याद में रखना। डेरिवेटिव एक्स कितना है 1, तो ये बीटा इंटू 1 हो गया। तो देखो अभी इसको टाइम लगने वाला है, अब मेरे को यहाँ से इतनी छोटे छोटे बेसिक आपको पढ़ाने पड़ रहे, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। तो मुझे मिला है dt बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, बरोबर आहे का यश मस्के, हे डेरिवेटिव्ह मस्के, हे डेरिवेटिव्ह बरोबर आहे का केलेलं मी, यश मस्के, येस मॅम. हे डेरिवेटिव्ह मी जे केलंय ते बरोबर आहे का, की चुकलंय माझं डेरिवेटिव्ह, बरोबर आहे मॅम. गुड, व्हेरी गुड। तर 2 अल्फा बाहेर काढला आणि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आला 2x, और बीटा बाहर निकाला एंड डेरिवेटिव एक्स आया 1, तो इस प्रकार मुझे dt बाई डी एक्स 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मिला। बट मुझे dt बाई डी एक्स नहीं चाहिए था, मुझे तो एसिलरेशन चाहिए, a चाहिए, तो a के लिए v चाहिए, और v क्या होता है, v dx बाई dt होता है, ना कि dt बाई डी एक्स, v तो dx बाई dt होता है। तो मैं ना इसको पलटी मार देती हूँ, अगर dt बाई डी एक्स इज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। उल्टा करून टाका त्याला, रेसिप्रोकल कर दो, dt बाई डी एक्स को पलटी मार दो, dx बाई dt हो गया। तो मुझे मिला है dx बाई dt इज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब आपको मालूम है कि dx बाई dt कौन होता रे, ये तो v होता है। तो इस प्रकार मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। आई गॉट द, हा जेई मेनचा प्रॉब्लेम आहे बरं यश, दिस प्रॉब्लेम हैज बीन आस्क्ड फॉर जेई मेन। तो v इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये वेलोसिटी मिली। मुझे रिटार्डेशन चाहिए, मुझे इनडायरेक्टली एसिलरेशन, तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक और बार डबल डेरिवेटिव करते रहे। अभी वेलोसिटी मिल गई ना, आपको क्या चाहिए, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन करने के लिए वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो डिफरेंशिएटिंग अभी करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करेंगे, अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करते ना, का बरं, कारण मला डीव्ही बाय डी टी पाहिजे, तर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाय डी टी ऑफ व्ही, तो डी बाय डी टी ऑफ व्ही इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो अभी मुझे लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v वाला, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, वेदांत बोल के माइक ऑन करा, d बाय dx, d बाय dx ऑफ u बाय v चा फॉर्म्युला सांगा मला, सांगा लवकर, थांबा थांबा थांबा, ज्याला विचारलं, ज्याला विचारलं तोच सांगेल, हा सांग, हा डी बाय डी एक्स ऑफ हा यू हा, प्लस प्लस नाही, मायनस मायनस, मायनस यू इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ व्ही हा, अजून गेला रे गेला, अपॉन एवढा वेळ लागते का व्ही वेदांत, स्क्वेअर. लिंबाड्या एवढा वेळ लागतो का, एवढा फॉर्म्युले पाठापाठ पाठ नाही करायचे का, बघ मी 1995 ला 12वी शिकलेली आहे, 1995, वे कैसे बताती हूँ, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v द होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला। क्या वेदांत, फॉर्मूले ऐसे लर्न करो कि तुमको रात को नींद में 2 बजे भी कोई उठाए ना, रात को नींद में 2 बजे भी कोई उठाए और तुमको बोले चल डेरिवेटिव ऑफ u अपन v बता, तो आपके नींद में भी फॉर्मूले मुंह से निकलने चाहिए, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला। तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाने जा रही हूँ। ऐसे फॉर्मूले फिजिक्स के हो चाहे मैथ्स के हो, फॉर्मूले ऐसे लर्न करो, आधे रात में भी नींद में से उठाए तो आपके मुंह से सही फॉर्मूले निकलने चाहिए। तभी आप बिना, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे आपके मुंह से ऐसे फॉर्मूले निकलने चाहिए कि परफेक्ट राइट, तो उसको मुंह में बिल्कुल फॉर्मूला बैठा हुआ रहना चाहिए। क्या वेदांत, ऐसे करेंगा फॉर्मूले लर्न तो फिर झामझाम झामझाम करेगा तू, करते की झामझाम झामझाम करतो का, इकडचा शब्द आहे यवतमाळचा। तर dv बाय dt
इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. तर याला काय म्हणतात आता मला हा यू हा दिस इज अज्युम टू बी यू एंड दिस इज अज्युम टू बी वी. काय तो यू किसको कंसिडर करेंगे वेदांत? यू किसको कंसिडर करोगे? बोलो 1 को. और वी किसको, हाँ वी किसको कंसिडर करोगे? 2 अल्फा एक्स. हाँ अब लगाएंगे डेरिवेटिव. चलो अभी मैं लगा रही हूँ डेरिवेटिव. dv बाई डी टी इज डी बाई डी टी ऑफ u अपॉन v. तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. तो पहले मुझे बताइए कि ये मैंने डेरिवेटिव जो किया है वो सही किया क्या? देखो बताती हूँ. मैंने हा सुनो, मला मॅथमॅटिक्स खूप जोरदार आहे माझं राधा. मी मॅथ्स मध्ये माझा दिमाग एवढा चालत होता लहानपणापासून. 1995 ला मी 12th शिकलेली आहे. किती वर्ष झाली असेल विचार करा. 20 वर्षापेक्षा जास्ती होऊन गेले ना 12th करून. स्टील आय रिमेंबर द ऑल फॉर्म्युले. का बरं? आम्ही एवढे फॉर्म्युले पट्टा असे लर्न केले होते, रट्टा मारून ठेवले होते एवढे की आजही आम्हाला कुठल्याही फॉर्म्युलेचे फटाफट ट्रिग्नोमेट्रीचे काय, डेरिव्हेटिव्हचे काय, इंटिग्रेशनचे काय सब येतात फटाफट. कारण फॉर्म्युलेच तसे लर्न केले होते ना. आई वॉज वन ऑफ द क्लेवर गर्ल इन माई क्लास. मैं तारीफ तो नहीं कर रही हूँ बट इट इज अ फैक्ट. ओके, तो आप भी अपने क्लास के क्लेवर गर्ल क्लेवर बॉय बनो ना, मेहनत से बनो. अरे क्या बोलते हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, हर चीज को मेहनत करना पड़ता है. तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा उसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया u ऊपर का और ये हो गया नीचे का b, सॉरी v. तो v तो पहले देखो, पहले ये v हो गया, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. u म्हणजे कौन? 1. आप मुझे बता सकते हो 1 का डेरिवेटिव कितना आता है? बोलो. हाँ इसी, हाँ तो 1 तो कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने उसका डेरिवेटिव क्या लिखा? 0 लिखा. क्या लिखा? 0 लिखा. तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. तो देखो v ये हो गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. u चा डेरिवेटिव म्हणजे 1 चा डेरिवेटिव दॅट इज 0. मग मायनस u, मग u म्हणजे कोण? 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. पुन्हा पुन्हा डेरिवेटिव v म्हणजे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा उसका डेरिवेटिव. तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. तो ये 2 अल्फा बाहर निकल जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड प्लस बीटा कांस्टेंट, तो बीटा का डेरिवेटिव 0. तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 अल्फा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, 1 इंटू 2 अल्फा एंड प्लस 0 यानी सिंपली 2 अल्फा. इसलिए निकल रहा है सिंपली 2 अल्फा. तो देखो मैंने यहाँ पे 2 अल्फा लिखा. क्लियर हो गया ये? तो और अपॉन वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर यानी कौन? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा उसका स्क्वायर. तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे. देखो कितना स्लो सिखा रही हूँ मैं चाहती तो फटाफट निकल के आंसर मेरा निकल जाता, बट वो कैसा होता? उसका मीनिंग निकलता कि मैडम खुद को ही पढ़ा रही है, वो मीनिंग निकलता उसका. क्योंकि अभी आप लोग मास्टर नहीं हुए ना, नाइदर इन डेरिवेटिव नॉर इन इंटीग्रेशन. तो अगर फिजिक्स अच्छा करना है, सुनो मेरी बात, फिजिक्स अगर अच्छा करना है तो मैथ्स में भी मास्टर रहना पड़ेगा. ठीक है? तो dv बाई डी टी, तो ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया ना रे, ये 0 नहीं हुआ क्या? और ये माइनस 2 अल्फा हो गया अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वायर. तो इस प्रकार मुझे dv बाई डी टी मिला. तो ये dv बाई डी टी यानी a नहीं हुआ क्या रे? Isn't it a? Tell me now, isn't it? हाँ तो फिर हाँ, तो 0 माइनस 2 अल्फा, तो 0 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा. तो a, हाँ तो a इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इंटू, देखो मैं क्या कर रही हूँ, आइडिया लगा रही, माइनस 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर. ठीक है? 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वायर. अभी जरा ऊपर जाते हैं, मुझे बताइए 2 अल्फा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा तो v है, isn't it? 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा तर v आहे. तर मग मला सांगा याचा, इकडे बघा जरा खाली या, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वायर, कैन आई राइट इट इज अ v स्क्वायर? कैन आई राइट? तो मैं यहाँ पर माइनस 2 अल्फा v स्क्वायर ऐसे लिख देती हूँ. a इज इक्वल टू, मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा v स्क्वायर. Isn't it?
अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या. लेट अस सी whether there is ऑप्शन. नो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है. और यहाँ पे ऑप्शन ए और बी, इसमें ए दिखाई दे रहा है, वो ए नहीं है रे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक, वो अल्फा है. ये भी अल्फा है ऐसा. तो अपना आंसर आया -2 अल्फा. क्या आया? -2 अल्फा वी स्क्वायर. और ऐसा तो ऑप्शन है नहीं. अब क्या करेंगे? -2 अल्फा वी स्क्वायर. देर इज नो काइंड ऑफ ऑप्शन सच लाइक दिस. दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को. कौन से पैटर्न में आएगा ये? बीटा अल्फा, अल्फा बीटा वी क्यूब. ओके, लगाते दिमाग कुछ. -2 अल्फा वी स्क्वायर आया. और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? 2 अल्फा वी क्यूब नजर आ रहा है. वी क्यूब, तो एक वी की कहाँ गए? कुछ छूटा गया तो नहीं? अपना डेरिवेटिव कर में देखो तो सही. कुछ छूटा क्या रे डेरिवेटिव करते वक्त? बघा बरं, एकदा चेक करा बरं. आपण काय केलं? डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx बाय dt केला. dt बाय dx केला. मग 2 अल्फा x आला. मग बीटा आला. हे राईट आहे बिलकुल. मग त्याला पलटी मारली. मग dx बाय dt झालं. 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, राईट. ही वेलॉसिटी झाली. मग आपण त्याला डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी केलं. ओके, हे पण राईट आहे. dv बाय dt केला तर मग a निघाला आपल्याला. a निघाला. मग आता हा डेरिव्हेटिव्ह बरोबर केला ते तेवढं चेक करावं लागेल. v इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u मायनस u इंटू डेरिव्हेटिव्ह. हा फॉर्म्युला तर बरोबर आहे ना यश? हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन v चा फॉर्म्युला मी बरोबर लावला का? v इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u मायनस u इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v, हा, अपॉन v स्क्वेअर. हे पण बरोबर आहे. सगळं बरोबर आहे. -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वेअर. पण 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा 1 अपॉन तो तर v होता, म्हणून मी याला v लिहिलं. तर -2 अल्फा v स्क्वेअर माझं राईट तर उत्तर बरोबर दिसत आहे मला. तर मला तर काही चूक नाही दिसत आहे याच्यामध्ये. मॅम ऑप्शन मध्ये मायनसचा ऑप्शनच नाहीये. नाही, मायनसचा ऑप्शन यासाठी नाहीये कारण त्यांनी ऑलरेडी त्याला रिटार्डेशन. ऐकून घ्या. माइनस का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी उसको रिटार्डेशन बोला था. तो जब रिटार्डेशन बोलते हैं तो माइनस का ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है. अभी हमें गलती ढूंढने की, हमारी गलती कहाँ पे हो रही है. डीवी बाय डी टी सही तो किया रे, सही तो किया है. डीवी बाय डी टी. 2 मिनट, कुछ गड़बड़ तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है मुझे. बहुत ही साफ सुथरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है. डीवी बाई डी टी. और जो हमारा आंसर आया वैसा भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा. 2 अल्फा वी स्क्वायर हमारा आंसर आया है यहाँ पे. अच्छा, कुछ और दिमाग लगा के देखते और कोई ट्रैक में. एक और ट्रैक से जाते हैं. एक ये हमारा एक ट्रैक ये है. हाँ बोलो. वो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है ना, उसको अगर हम v की तरफ मल्टीप्लाई की तरफ भेजे तो तभी आता होगा. uv मल्टीप्लाई की तरफ बोले तो मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो तभी आता होगा. प्रोडक्ट रूल कसा लावणार पण आपण? जर तो u अपॉन v पॅटर्न मध्ये असेल तर आपण त्याला प्रोडक्ट रूल कसं. थांबून जा 2 मिनिट, आपण जरा काहीतरी करू. नाही मॅम, आपण त्याला uv च्या फॉर्म्युला मध्ये करू. नाही, तरी पण असं नाही होऊ शकत. मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये लावला म्हणजे u, त्याला तू u म्हणशील आणि ह्याला 1 अपॉन ह्याला v म्हणशील असं म्हणते ना. काय नाही, त्यांनी पण तेच येणार. थांबा जरा, कदाचित आपलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वगैरे करताना काही गडबड झाली का मला चेक करू द्या. एक दूसरा ट्रैक पण आहे. दूसरा ट्रैक नहीं येतं का बघूया आपण. a इज इक्वल टू, अपने को सबको पता है, सुनो रे, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, सबको मालूम है, राइट. ये भी एक ट्रैक से आता है सॉल्यूशन. बट मुझे ये कहना है कि वो ट्रैक से करो, ये ट्रैक से करो, आंसर तो सेम आना ही चाहिए ना. a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी है, तो डीवी बाई डी टी को अगर मैं स्प्लिट करके ऐसा लिखती हूँ, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो ये हो गया dv बाई डी एक्स, और dx बाई डी टी होता है v, तो ये हो गया v. तो a की वैल्यू मुझे मिलती है a इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एक्स. तो v की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करके देखना पड़ेगा. किसको? ये v वाले फॉर्मूले को. हाँ, हो सकता है कि मैंने डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t किया यहाँ पर. हाँ, आत्ता कळलं माझं काय सुटलं ते. कळलं रे मला. मला कळलं की मी काय सोडलेलं आहे.
मी dx बाय dt लिहिलाच नाही इथे. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये मला वाटलंच की काहीतरी सुटलं म्हणून. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dv, थांबा, आलं माझ्या लक्षात. डिफरन्शिएटिंग dv बाय dt इज इक्वल डी बाय dt ऑफ u अपॉन v लावला. ऐका रे मुलांना, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v केला अपॉन v स्क्वायर केला. पण जब मैंने v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u किया तो u का डेरिवेटिव 1 तो 0 है, लेकिन माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v जब किया, यहाँ पे मेरा छूट गया. अब मेरी मिस्टेक मुझे याद आ गई. ये देखो, हम लोग क्या कर रहे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे, तो मुझे dx बाय dt लिखना चाहिए था ना, वो तो मैंने छोड़ ही दिया. हाँ, अगर मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करती तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो 1 आता. तो यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, मेरे ध्यान में आ गई गलती, मैं बताती हूँ. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत बारीक दिखना पड़ता, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ v किया तो d बाई डी टी ऑफ u अपॉन v. तो ये मैंने सही रूल लगाया, v, ये देखो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मायनस u म्हणजे 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. तर v केल्यानंतर मी म्हणजे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटाचं जे डेरिवेटिव्ह केलं होतं ना, त्याच्यामध्ये माझा dx बाय dt सुटला रे. बघा मी सांगते, v म्हणजे हे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 0 मायनस u म्हणजे 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v जे केलं मी, d बाय dt ऑफ हे जे केलं मी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी, बताती हूँ कौन सी है. तो ये बाकी का डिनोमिनेटर में तो सही किया मैंने, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो मैटर करता है, हा? ध्यान में रखना, आपको आएगा धीरे धीरे में समझ में. तो ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये 0 आया माइनस 1. तो इसका जो डेरिवेटिव मैंने किया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का डेरिवेटिव, तो 2 अल्फा इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स लिखना चाहिए था मुझे, तो मैंने उसको 1 ही कर डाला. समझे क्या आप लोग? d बाई डी एक्स, हाँ, तो ये मेरी गलती हो गई. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, d बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स लिखा, तो 2 अल्फा को बाहर निकाला. हाँ, 2 अल्फा को बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो 1 होता, म्हणजे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता तो 1 होता. बट मेरा d बाई डी टी ऑफ एक्स है ना, तो मैंने वो d बाई डी टी ऑफ एक्स, तो मैंने dx बाई डी टी यहाँ पे लिखना चाहिए. और यहाँ पे b म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, डेरिवेटिव 0. तर माझा इथला जो dx बाई डी टी आहे तो सुटला. त्याच्यामुळे माझ्या आन्सर मध्ये गडबडीत होती. आता आपण त्याला करेक्शन करून, म्हणजे दुसऱ्या मेथडनी करायची गरजच नाही. इथेच आपली मिस्टेक लक्षात आली. पहा बरं, मैथमेटिक्स वाले लोक पण गडबड करतात. तो यहाँ पे ऐसा होता है राधा, इसीलिए फिर हमारा निगेटिव मार्किंग में कभी कभी चले जाता, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक भारी पड़ जाती फिजिक्स में. तो a इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा और dx बाई डी टी अपना कौन था, v था. अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, तो dx बाई डी टी कौन था, v, और ये जो मेरा था 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वायर. अब मैं इसको बराबर सिस्टमैटिक करूंगी. अब मेरा आएगा आंसर माइनस 2 अल्फा, dx बाई डी टी को अभी मैंने किससे रिप्लेस किया, v से, और ये 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वायर, यानी कि ये कौन हो गया, इंटू वी स्क्वायर हुआ, और ये फाइनली आया माइनस 2 अल्फा वी क्यूब. ये आ गया हमारा आंसर. तो मैं वही सोच रही, एक बी का पावर का फरक पड़ रहा था, अभी आया आंसर. थँक गॉड, मेरी मिस्टेक ध्यान में एकदा झामझाम करावं लागलं तिथल्या तिथे. हे ऑप्शन ए, 2 अल्फा व्ही क्यूब. आता काहीही झालेलं नाही, चुकलं वगैरे काय नाही, आपलं डेरिव्हेटिव्ह करताना गडबड झाली होती. काय गडबड झाली होती, वी हॅव डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी, आणि मी त्याला डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कन्सिडर करून इनिशियली आपण डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टीच केलं होतं, पण नंतर आपण डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, हे बघा इथे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी केलंय, तर मी विसरून गेली की मी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी केलंय म्हणून. केलं तर टीनीच, पण जेव्हा आपण एक्स ला डिफरेंशिएट करतो, बघा इकडे बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स जो असतो तो 1 असतो, पण डी बाय डी टी ऑफ एक्स तो असतो तो 1 नसतो. तो मैंने वहां पे dx बाई डी टी लिखना चाहिए था, तो मैंने dx बाई डी टी लिखा ही नहीं वहां पे, इसीलिए वो अपना वहां पर उसका कमी आ रही थी. अब क्लियर हो गया ना मिस्टेक? इट वॉज नॉट अ मिस्टेक, इट वॉज अ मिस्टेक ड्यूरिंग द डेरिवेटिव. हाँ बोला. मैम हाँ, वो एक्स को आपने डिस्टेंस कैसे लिया, मतलब हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में बोला ना बेटा, ये देखो दिखाती हूँ, ये देखो, the time is expressed as a function of x where alpha and beta are constant as t is equal to alpha x square plus beta x and v is a velocity. तो यहाँ पे जब टाइम ये x का फंक्शन में बताया है, तो x यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा होता है. टाइम जो x को, टाइम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि तभी जब कभी कभी डिस्प्लेसमेंट s से बताते, कभी x से भी बताते, ध्यान में रखना. आपल्या फिजिक्स मध्ये डिस्प्लेसमेंट x नी पण सांगतात आणि s नी पण सांगतात.
तर जेव्हा एस नाही वापरला तेव्हा एक्स वापरतात ते डिस्प्लेसमेंटला. कळलं का? ओके. ते प्रॉब्लेम मध्ये म्हटलंच पाहिजे असं नाही, आपल्याला प्रॉब्लेम करून करून कळतं की तो एक्स हा डिस्प्लेसमेंट आहे. ते काही असं फिजिक्स वाले आहेत ते, एवढे मूर्ख थोडी आहे, तुम्हाला मूर्ख बनवतात ते, स्वतः नाही मूर्ख बनत. कळलं का? तर आता मीच बघा बरं, पटकन डेरिव्हेटिव्ह करताना मी डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी केलं आणि मग मी विसरून गेली की मी रिस्पेक्ट टू टी करत आहे आणि मी त्याला डी बाय डी टी ऑफ एक्स ला 1 करून टाकलं. मग माझ्या लक्षात आलं अरे की मला इथे dx बाय dt मेन्शन करायला पाहिजे होतं. हे बघा इथे तुमच्या पण लक्षात नाही आली का रे मी मिस्टेक केली तेव्हा? नाही आली ना? बघा बरं, तुम्ही ते डेरिव्हेटिव्ह आता सध्या करंट मध्ये शिकत आहात. नाही मॅम. हा, मग अशाच तर बारीक बारीक मिस्टेक असतात फिजिक्स मध्ये, ज्या नंतर महागात पडतात. तर आता ह्याचं स्क्रीनशॉट करायचं आहे ना. बघा केवढा लंबा सोल्युशन होता. मी थोडा स्क्रीन छोटी करते. खूप छोटी झाली रे. ये तो मोटी दिक्कत आती है, उससे बेटर तो मैं प्रॉब्लम लिखती हाथ से तो चल जाता था. कल इंकडो पे प्रॉब्लम लिख लिख के करूँ क्या? वो बेटर रहेगा, है ना? तो प्रॉब्लम कल ऐसे इंकडो पे करेंगे. कल प्रोबेबली मेरी बैच नहीं होगी. मतलब सुबह की भी नहीं होगी प्रोबेबली. मैं वैसे रात को डालती हूँ मैसेज, और एंट्रेंस की मैं थोड़ा बाहर गाँव जा रही हूँ कल. ठीक है, अभी से बता के रख रही हूँ. तो मैं मैसेज डालूंगी ग्रुप पे. फिजिक्स की नहीं होगी मेरी, हाँ, बाकी तो हो जाएंगे. चलो करो जल्दी, स्क्रीनशॉट निकालो. मैम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के नीचे का डिफरेंशिएट ना. तो पहले इतना तो कर लो जो मैंने दिखाया, बाकी लोगों जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं उसको स्क्रॉल करती हूँ स्क्रीन को. या मैम. अरे बाकीच्या नाही, सिद्धेश झालं का? किया क्या? हो मॅम. चला समोर सरकायचं. अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करते हैं. ये देखो यहाँ से थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा. अब आगे आंसर.